Good morning, students. Students, in the previous lecture, we had studied about types of relation. And today we will do a number of questions on relation. But the most important thing is that before solving the questions on relation, it is very important to study all types of relations very carefully. So let us start our questions on relation. So students, our first question is, it is given, we have a set A, 3, 5, जिसमें 2 elements है, 3 and 5, set B, including 2 elements, 7 and 11, then show that relation R given by R is equal to, तो कैसे relation defined है? R is equal to ordered pair AB, इसमें वो सभी ordered pairs AB हैं, such that A minus B is odd, such that फर्स्ट और सेकेंड मेंबर का जो डिफरेंस है वो एक ऑड नंबर है एंड जो फर्स्ट मेंबर है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से एंड सेकेंड एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी, क्योंकि हमारा रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी. ओके, हमने क्या शो करना है? वी हैव टू शो इट इज एन एम्पटी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. एम्पटी रिलेशन मतलब 5. इट मीन कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. हमने ये शो करना है. तो लेट अस सी, देखते हैं. सबसे पहले हमारा रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी और डिफाइन कैसे है? R इज इक्वल टू ए बी सच दैट A माइनस बी इज ओड. तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, क्योंकि हमने प्रूव करना है रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो सबसे पहले A क्रॉस B लिख लेते हैं. तो लेट अस राइट A क्रॉस B. तो A क्रॉस B में देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे. तो A क्रॉस B इज इक्वल टू, यस, तो फर्स्ट पेयर विल बी 3, 7, नेक्स्ट 3, 11, नेक्स्ट 5, 7, नेक्स्ट 5, 11. ओके, तो ए क्रॉस बी, ठीक है, हम लोग ए क्रॉस बी लिख सकते हैं क्योंकि रिलेशन हमारा ए टू बी हमने प्रूव करना है. तो ए क्रॉस बी मैंने लिख लिया है. नाउ आवर रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी और इसमें वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सच दैट ए माइनस बी इज ओड. तो वो जो भी पेयर्स होंगे वो ए क्रॉस बी से ही हमने चूज करने हैं. तो लेट अस सी कि वो कौन कौन से पेयर्स हैं जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. लेट अस सी, देखते हैं. तो अगर फर्स्ट से मैं सेकेंड मेंबर को सबट्रैक्ट करूं तो और नंबर आना चाहिए. तो लेट अस चेक, ऐसा कोई है? सबसे पहले फर्स्ट चेक करते हैं. 3, 7, 3 माइनस 7 अगर हम चेक करेंगे तो इट विल बी -4. इट इज नॉट एन ऑड नंबर, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. नेक्स्ट 3 माइनस 11 -8, नो, इट इज नॉट एन ऑड नंबर, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. नेक्स्ट 5, 7, 5 minus 7, it will be -2, no, it is not an odd number, तो ये पेयर भी रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. नेक्स्ट 5 minus 11, -6, ये भी नहीं सेटिस्फाई करता. इट मीन्स नो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी विल सेटिस्फाई रिलेशन आर. आपके सामने है सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में आपने देख लिया कि फर्स्ट में से जब हम सेकेंड मेंबर को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑड नंबर नहीं आ रहा है और ऑड नंबर आना चाहिए. रिलेशन के अकॉर्डिंगली हमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं सच दैट ए माइनस बी इज ऑड नंबर. तो स्टूडेंट्स यहां पर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज एन एम्पटी रिलेशन. तो आपने इसके बाद करना क्या है, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ रिलेशन इज कि बच्चों को लिखने की प्रॉब्लम आती है कि उसको सॉल्व कैसे करना है. देखने में बहुत इजी लग रहा है क्वेश्चन, बट इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, वे ऑफ अटेम्प्टेशन आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तभी आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे. तो आपने करना क्या एग्जाम में? सबसे पहले आप ऐसे ही ए क्रॉस बी आप लिख के दिखाएंगे. ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे लगाए हैं, वो आपको जरूरत नहीं है. ठीक है, उसके बाद आप फाइनली यहाँ पे ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखेंगे. यू कैन सी द स्टेटमेंट इज, आप लिखेंगे कि देयरफॉर देयर इज नो ऑर्डर्ड पेयर ए बी. देयरफॉर there is no ordered pair AB in A cross B which satisfies condition, that is A minus B is odd. Therefore relation R is an empty relation. तो इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट A क्रॉस B एंड उसके बाद आप एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखेंगे कि therefore there is no ordered pair AB. ठीक है, ए क्रॉस बी में कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ए बी नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दैट इज ए माइनस बी इज ऑड. देयरफॉर रिलेशन आर इज एन एम्पटी रिलेशन. ओके, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 5.
तो यहाँ पे आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। आपको एक रिलेशन गिवन था, ठीक है, रिलेशन जिस तरीके से डिफाइंड था, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चेक करना था कि क्या कोई ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपने देखा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी का इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि किसी भी केस में किसी भी पेयर में फर्स्ट में से अगर हम सेकंड मेंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डिफरेंस ऑड नंबर नहीं आ रहा है, डिफरेंस इवन नंबर आता है। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज एन एम्प्टी रिलेशन। Okay, now let us move to our second question. Now our second question is, yes, now next question is, yes, if R is relation less than, if R is relation less than from A 1 2 3 4 5 to B 1 4 5, देन राइट डाउन द एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आर। तो सबसे पहले तो आपने इसमें लिखना है कि इस रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, एंड देन उस रिलेशन का आपको इनवर्स रिलेशन भी लिखना है। चलिए, तो सबसे पहले हम रिलेशन लिखते हैं कि रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, वो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो रिलेशन है हमारा लेस देन। लेस देन, लेस देन से पता ये चलता है कि मुझे इस रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं जिनका फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर से लेस हो, फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर से लेस हो, और रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। चलिए, तो देखते हैं कौन कौन से इसमें पेयर्स आएंगे। लेट अस सी हियर आर इज इक्वल टू, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, तो पहले ए का मेंबर आएगा और फिर बी का। तो यहां से 1 से शुरू करते हैं, 1 से चेक करना शुरू करते हैं। 1 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 1 तो दोनों इक्वल हो जाएंगे एलिमेंट्स। 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, तो आई विल राइट 1 4 एंड देन 1 5। ये दोनों पेयर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर से लेस है। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, तो पहले ए के मेंबर्स आएंगे, तो ए के साथ हमने सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर ली। नाउ वी विल चेक 2 से, 2 से हम चेक करेंगे, तो 2 1 नहीं आएगा क्योंकि 2 तो 1 से बड़ा हो गया। 2 4 आ जाएगा, 2 5 आ जाएगा, तो आई विल राइट हियर 2 4 नेक्स्ट 2 5। चलिए, 2 से भी हो गए। नाउ 3 1 नहीं लिख सकते, 3 4 और 3 5 लिख सकते हैं, तो आई विल राइट हियर 3 4 नेक्स्ट 3 5। नाउ 4 से पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं। 4 1 नहीं हो सकता, 4 4 नहीं हो सकता, 4 5 पॉसिबल है, तो आई विल राइट हियर 4 5 4 5। नेक्स्ट 5 से पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं। नो, 5 1 भी नहीं पॉसिबल है, 5 4 भी नहीं और 5 5 भी नहीं। तो ये हमारी सारी पॉसिबिलिटीज आ गई, जहां पे आप देख सकते हैं कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका जो फर्स्ट मेंबर है वो सेकंड मेंबर से लेस है, क्योंकि हमारा रिलेशन है लेस देन रिलेशन। तो ये सारे आपके पास पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा था कि देन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आर। तो आपने सारे एलिमेंट्स लिख दिए विच आर कॉरस्पॉन्डिंग टू रिलेशन आर, दैट इज ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स विच सेटिस्फाई रिलेशन आर। नाउ वी विल राइट इट्स इनवर्स रिलेशन। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको पता है इनवर्स रिलेशन में जस्ट इन सभी पेयर्स को उल्टा कर देना है। तो आर इनवर्स विल बी, जो 1 4 है, इट विल बी 4 1। ओके, 1 5 आपके पास हो जाएगा 5 1। नेक्स्ट 2 4 4 2 2 5 5 2 3 4 4 3 3 5 5 3 एंड 4 5 5 4। तो ये आपका आ गया इनवर्स रिलेशन। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपको किसी भी रिलेशन का इनवर्स रिलेशन फाइंड आउट करना है तो सिंपली आप उसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका उल्टा कर देंगे। जो मेंबर्स फर्स्ट पे हैं वो सेकंड पे पहुंच जाएंगे, जो सेकंड पे हैं वो फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएंगे। तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपका रिलेशन था लेस देन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने वो पेयर सेलेक्ट कर लिए जहां पे फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर से लेस है, एंड देन हमने यहाँ पे इनवर्स रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। चलिए, नाउ लेट अस मूव टू अवर थर्ड क्वेश्चन। Now our third question is, so the next question is, show that the relation R in the set A 1 2 3। आपका रिलेशन है सेट A पर, तो इसके मतलब वो किसका सबसेट होगा, A क्रॉस A का। गिवन बाय R इज इक्वल टू, रिलेशन के मेंबर्स आपको पहले से ही गिवन है, इसमें दो पेयर्स हैं 1 2 एंड 2 1। तो आपने प्रूव करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक तो है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, but neither reflexive nor transitive. Okay, so you have to prove this relation as symmetric but neither reflexive nor transitive. चलिए let us see कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले
वी हैव टू प्रूव दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो आप चेक कर सकते हैं इस रिलेशन में जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, रिलेशंस के में जो मेंबर्स हैं, डेट इज 1 2 एंड 2 1। तो आपको नजर आ रहा है सिमेट्रिक में क्या चेक करना होता है, अगर एक पेयर है तो उसका उल्टा पेयर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हो रहा है, बिल्कुल सिंपल है। 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 है, 2 1 है तो उसका उल्टा 1 2 है। तो नो प्रॉब्लम, इट मीन दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो उसको लिखेंगे कैसे, कैसे हम बताएंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो स्टूडेंट्स आपने देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि रिलेशन के क्वेश्चन में वे ऑफ अटेम्प्टेशन बहुत मैटर करता है। थ्योरी पार्ट है, आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, तभी आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सिमेट्रिक, क्योंकि हम यहाँ पे सिमेट्रिक सबसे पहले शो करने जा रहे हैं कि ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप बताएंगे कि यस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। वजह आप बताएंगे रिलेशन सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि सीधे पेयर है तो उल्टा पेयर भी है। तो यस रिलेशन R is symmetric. Yes, relation R is symmetric. ठीक है, because आप इसकी डेफिनेशन बता देंगे। because AB belongs to R implies BA belongs to R, कॉमा A कॉमा B, जो भी आपके मेंबर्स हैं वो A से ही बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो रिलेशन है वो A सेट पर है। तो ऐसे आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखना है कि यस दिस रिलेशन आर सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है क्योंकि अगर ए बी आर से बिलोंग कर, इसका मतलब होता है, इंप्लाइज का मतलब होता है कि अगर ये है देन ये होना चाहिए। तो ऐसा हो भी रहा है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू ए। तो इस रिलेशन में आपको नजर आ रहा है अगर 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 भी है, 2 1 है तो उसका उल्टा 1 2 भी है। एंड हेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। तो जो आपके 1 और 2 मेंबर्स हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से। तो इतनी आपको 2 लाइन्स लिखनी है, तो ये आपका सिमेट्रिक का काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि इट इज नीदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो स्टूडेंट्स आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था आपको, रिफ्लेक्सिव में कौन से पेयर्स होने बहुत जरूरी हैं, जिसके फर्स्ट और सेकंड मेंबर सेम हो। इट मीन्स रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या होना जरूरी है, 1 1 2 2 3 3। लेकिन यहाँ पे तो एक भी मेंबर हमारे पास नहीं है, ना ही 1 1 है, ना ही 2 2 है, ना ही 3 3 है, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो उसको कैसे एक्सप्लेन करके लिखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए रिफ्लेक्सिव। इसकी एक्सप्लेनेशन आप लिखेंगे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, वाई इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बिकॉज यहां पे हम रीजन दे देंगे, बिकॉज ए कॉमा ए जो हमारी डेफिनेशन है वही हमने यहाँ पे रीजन में देनी है। बिकॉज ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, क्योंकि हमारा ए पर है, ठीक है। डेट इज, आप इसको अगर और एक्सप्लेन करके लिखना चाहते हैं तो आप और भी लिख सकते हैं, डेट इज 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 1 नहीं कर रहा है, आपको नजर आ रहा है, 2 2 भी नहीं करता, ओके। एंड 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये हमारे रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करते। ये एलिमेंट्स सेम वाले हमारे जो जिसमें फर्स्ट और सेकंड मेंबर सेम हो वो हमारे रिलेशन आर से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ओके। तो ये एलिमेंट्स हमारे रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करते। डेट इज 1 2 2 1, इसके अंदर सिर्फ पेयर्स हैं, तो 1 1 2 2 ये सभी एलिमेंट्स, ओके, इस रिलेशन के अंदर नहीं आते। 1 1 2 2 3 3, डेट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ओके। नेक्स्ट वी कम टू अवर रिलेशन डेट इज ट्रांजिटिव। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, बट वी हैव टू प्रूव दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। सिमेट्रिक हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट हमें प्रूव करना था कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। चेक करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है। तो स्टूडेंट्स देखने से समझ में आ रहा है इट इज नॉट ट्रांजिटिव, बिकॉज 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, 2 1 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, बट क्या नहीं बिलोंग कर रहा है, 1 1, ठीक है। तो क्या बिलोंग नहीं कर रहा है, 1 1, क्योंकि ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है, ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है कि अगर ए बी उस रिलेशन से बिलोंग करता है, बी सी उस रिलेशन से बिलोंग करता है, तो कौन बिलोंग करना चाहिए, ए सी उससे बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी हमारे पास 1 2 बिलोंग कर रहा है, बी सी 2 1 करता है, लेकिन 1 1 इस रिलेशन में नहीं है। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, मैं इसको रब कर दूं, आपको समझ में आ गया होगा। सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव आपको क्लियर हो गया। इसके बाद ट्रांजिटिव की एक्सप्लेनेशन हम कैसे लिखेंगे, लेट अस सी। ट्रांजिटिव, तो
तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे ट्रांजिटिव, तो वी विल राइट relation R is not transitive, relation R is not transitive, because what is the reason? पहले हम अपनी जनरलाइज अपनी डेफिनेशन दे देंगे, बिकॉज ए बी बिलोंग्स टू आर एंड BC belongs to R, okay, does not imply AC belongs to R, and here A, B, C belongs to A, क्योंकि हमारा सेट A पर है. ठीक है, तो इसका हम बता देंगे यहाँ पे. ये भी हमने जनरलाइज लिख दिया कि ट्रांजिटिव क्यों, कब नहीं होगा ट्रांजिटिव. ऑब्वियसली तभी ट्रांजिटिव नहीं होगा ना जब ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, BC कर रहा है, और अगर ये दोनों चीजें हैं तो कौन नहीं कर रहा है. आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था ए बी कर रहा है, BC कर रहा है, बट इट डज नॉट इम्प्लाई AC बिलोंग्स टू आर. तो ये सामने है आपके बिल्कुल. ए बी 1-2 कर रहा है, BC 2-1 कर रहा है, बट AC 1-1 इससे बिलोंग नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे हम ये अपने रिलेशन से यहाँ पे बता भी देंगे, डेट इज 1-2 बिलोंग्स टू आर एंड 2-1 बिलोंग्स टू आर. ओके, बट 1,1 does not belongs to R, and it is clear. ये बिल्कुल नजर आ रहा है, साफ समझ में आ रहा है हमें. 1-2 कर रहा है, 2-1 कर रहा है, बट 1-1 नहीं कर रहा है. That's why this relation is not transitive. तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपने जो भी आपको कहा जा रहा है कि आपने प्रूव करना है, सिमेट्रिक आपने को प्रूव करना था, तो वो हमने पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी. देन वी हैव टू प्रूव नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव. तो यहाँ पे ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये ट्रांजिटिव है, तो इसकी भी आपने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखी. तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. So our next question is, you can see question number 4. It is given a relation R and the set A having elements 1, 2, 3 up to 14. ठीक है, आपके पास 14 यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं 1 to 14 and defined as this relation is defined as, इसमें वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स x y हैं जो कि इस लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करते हैं, इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज 3x minus y is equal to 0. ओके, तो डिटरमिन वेदर R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. इट मीन्स हमें यहाँ पे बताना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है. तो हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे चेकिंग करनी है इस क्वेश्चन में, तो तभी हम चेक कर पाएंगे. सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा चेक करने के लिए, इस रिलेशन को कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई करते हैं. पहले वो हम सभी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे. चलिए तो लिखते हैं. सो रिलेशन R में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, लेट अस सी. चलिए, अब यहाँ पे अगर मैं x और y की बात करूं तो मैं x और y के प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, 1 से लेके 14, क्योंकि रिलेशन हमारा किस पर है, रिलेशन है हमारा a पर. तो x भी a से बिलोंग करेगा, y भी a से बिलोंग करेगा. तो मैं x और y के प्लेस पर जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी वो किससे बिलोंग करेंगी, सेट a से बिलोंग करेंगी. ओके, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे x के प्लेस पे 1 रखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि पहले x लिखना है उसके बाद y. तो मैंने अगर x के प्लेस पे हम 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3. तो इसके मतलब 1, 3 इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. चलिए सेकंड पेयर, अगर मैं x के प्लेस पे 2 रखती हूँ, ओके, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6. तो ये एक सेकंड पेयर हो गया जो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. इफ आई पुट एट द प्लेस ऑफ x 3, तो 3 into 3 9. तो x के प्लेस पे 3 रखने पर y कितना हो गया आपके पास, 9. सिमिलरली 4 रखने पर y कितना हो जाएगा, 12. चलिए, बट अगर मैं 5 रखती हूं x के प्लेस पर, x के प्लेस पे 5 तो मैं रख ही सकती हूं क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, देन y की वैल्यू 15 आ जाएगी, y 15 आ जाएगा. तो 5 15 पेयर पॉसिबल नहीं है. अगर मैंने x के प्लेस पर 5 रख दिया तो y आपके पास आ जाएगा 15. तो क्या ये पेयर पॉसिबल है, मैं इस रिलेशन में ले सकती हूँ, नहीं ले सकती, क्योंकि 5 तो सेट A से बिलोंग कर रहा है, 5 तो है, लेकिन यहाँ पे 14 पे जाके एंड हो रहा है ये. तो 15 में नहीं ले सकती, यहाँ पे 15 गलत हो जाएगा, क्योंकि x और y दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए, सेट A से.
तो ये पेयर पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ पॉसिबिलिटीज हमारी रहेगी यहाँ पे, इन्हीं 4 पेयर्स की हमारी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज रहेगी 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12, जो कि इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट और जो सेकंड मेंबर है सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। तो 5 रखने पर y की वैल्यू 15 आ जाएगी, और 15 मैं नहीं ले सकती क्योंकि जो 15 है वो a में इंक्लूड नहीं है, a में आप a का मेंबर नहीं है। तो डेट्स वाई 5 15 पेयर पॉसिबल नहीं है। तो दीज आर पॉसिबल पेयर्स। चलिए, तो रिलेशन के सारे पॉसिबल पेयर्स तो हमने लिख लिए, हमने देख लिया वो कौन कौन से पेयर्स हैं जो कि इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। चलिए अब बात करते हैं चेक करते हैं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। आपको नजर आ ही रहा है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो जैसे मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन कराया है, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, बिल्कुल वैसे ही आपको इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज a comma a does not belongs to R for all a belongs to A, that is 1 1 2 2। ठीक है, तो देयर इज नो नीड, वहां पे तो 3 ही एलिमेंट्स थे तो आपने लिख दिए थे, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधा आप ये लिख दीजिए दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज a comma a, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज a comma a does not belongs to R for all a belongs to A। बस इतना आप लिख दीजिए कि दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं है बिकॉज A comma A does not belongs to R for all A belongs to A। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव का पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वी कम टू सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक है? नो, सिमेट्रिक भी नहीं है। आप देख सकते हैं सिमेट्रिक क्यों नहीं है। सिमेट्रिक में क्या बताया, सीधा पेयर है तो उल्टा भी होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, 2 6 है तो 6 2 नहीं है, 3 9 है तो 9 3 नहीं है, 4 12 है तो 12 4 नहीं है। तो आप सीधा इसमें ये एक्सप्लेन करके लिख देंगे कि रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, पहले आप लिखेंगे रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज, रीजन आपके सामने है, बिकॉज 1 3 बिलोंग्स टू R बट 3 1 does not belongs to R। okay, 2 6, similarly you can write 2 6 belongs to R but 6 2 does not belongs to R। Similarly you can write 3 9 belongs to R but 9 3 does not belongs to R। Similarly you can write 4 12 belongs to R but 12 4 does not belongs to R। That's why this relation is not symmetric, क्योंकि यहाँ पे जो पेयर्स पड़े हैं किसी भी पेयर का आपके पास उल्टा पेयर नहीं है, ए बी है तो बी ए नहीं है। That's why this relation is not symmetric। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। चेक कीजिए, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव में कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, सोचिए, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? नो, दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर आप इसके फर्स्ट और थर्ड पेयर को ध्यान से देखें, 1 3 है, ठीक है, 1 3 मतलब ए बी है, ठीक है, जिस पर पहला खत्म हो रहा है उसी से खत्म होने वाला, आप उसी पर एंड होने वाला आपको नेक्स्ट पेयर ढूंढना है। आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बीसी है, ए बी है, बीसी है बट नॉट ए सी, लेकिन इसमें 1 9 नहीं नजर आ रहा है कहीं पे भी, तो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आप इसका रीजन देंगे दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। That's why this relation is not transitive। ओके स्टूडेंट, तो क्लियर हो गया आपको। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें a a does not belongs to R for all a belongs to A। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1 3 कर रहा है, 3 1 नहीं, 2 6 कर रहा है, 6 2 नहीं, 3 9 कर रहा है बट 9 3 नहीं, 4 12 है बट 12 4 नहीं। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1 3 इससे बिलोंग करता है, 3 9 इससे बिलोंग करता है बट 1 9 इससे बिलोंग नहीं करता। डेट्स वाई दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। चलिए, तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज गिवन रिलेशन आर इन द सेट n, कैपिटल N मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इज डिफाइंड एज R। इसमें वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई हैं सच दैट जो आपका सेकेंड मेंबर y है दिस इज इक्वल टू x प्लस 5, डेट इज इट इज मोर देन
5, देन द फर्स्ट मेंबर, मतलब फर्स्ट मेंबर से ये 5 ज्यादा है, दैट इज y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4। और x के बारे में मतलब जो आप इस रिलेशन का जो रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उसके फर्स्ट मेंबर के बारे में कंडीशन गिवन है पहले से ही कि जो फर्स्ट मेंबर x है वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 4 होगा। तो डिटरमिन वेदर r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ओके, तो वही सेम चीज है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपको चेक करना है। तो कहीं ना कहीं हमारे सारे क्वेश्चंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी के ही अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, यही चेकिंग हम कर रहे हैं सभी क्वेश्चंस में। चलिए तो देखते हैं कैसे होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले वही काम करेंगे, इस रिलेशन में जो जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं पहले सभी पॉसिबल पेयर्स पहले लिख लेते हैं। हमारा रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ध्यान रहे क्योंकि ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो जो फर्स्ट मेंबर है वो भी एक नेचुरल नंबर होगा, सेकंड मेंबर भी एक नेचुरल नंबर होगा। चलिए, और यहाँ पे पहले से कंडीशन है x लेस देन 4, तो अगर x लेस देन 4 है तो इट मीन्स x के प्लेस पे हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज, वी कैन पुट एट द प्लेस ऑफ x 1 और 2 और 3, ओनली देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। तो x के प्लेस पे या तो हम 1 रख सकते हैं, ओके, यहाँ पे एक पेयर बनेगा आपके पास, ठीक है, या फिर हम x के प्लेस पे 2 रख सकते हैं, ओके, और या फिर हम x के प्लेस पे 3 रख सकते हैं। बाकी कोई और पॉसिबिलिटीज नहीं है x के प्लेस पे वैल्यू रखने की, बिकॉज इट इज गिवन x लेस देन 4। तो अकॉर्डिंगली हम y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब x 1 होगा तो y कितना आ जाएगा, 6, ठीक है, 5 ज्यादा होगा। जब x 2 होगा तो y कितना होगा, 7, और जब x 3 होगा तो y कितना होगा, 8। तो हमारे पास ये 3 पॉसिबल पेयर्स आ गए, 1 6 2 7 एंड 3 8। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। नाउ क्या चेक करना है अब हमने चेकिंग करनी है बिल्कुल वैसे ही, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है, उसके लिए हम चेकिंग करेंगे। तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, इतने क्वेश्चंस करने के बाद अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि कैसे हम रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, आपको नजर आ रहा है कि सेम वही कंडीशन कि इसमें वो सभी पेयर्स नहीं है जिसका फर्स्ट और सेकेंड मेंबर सेम हो। तो आपने सेम वही लिखना है, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज वही सेम रीजन, बिकॉज a कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r फॉर ऑल। यहाँ पे आपका स्मॉल a किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि हमारा रिलेशन किस पर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, सेकेंड सिमेट्रिक, नो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, सेम रीजन, बिकॉज 1 6 बिलोंग्स टू r बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, 2 7 करता है बट 7 2 नहीं करता, 3 8 करता है बट 8 3 नहीं करता, that's why this relation is not symmetric. Okay, now next अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। चलिए ध्यान से सोचिए, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, सोच के बताइए, आराम से लगाइए थोड़ा सा टाइम। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव में क्या बताया था कि अगर AB है, BC है तो क्या होना चाहिए, AC, तो रिलेशन ट्रांजिटिव है। अगर AB है, BC है और AC नहीं है तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर AB और BC की कंडीशन ही नहीं है, अब अगर आप इस रिलेशन में देखें तो पहला पेयर है 1 6, तो 1 6 6 पर एंड हो रहा है, तो 6 से शुरू होने वाला कोई पेयर ही नहीं है और हमारे पास, तो कोई चेकिंग की जरूरत ही नहीं है। 2 7 है तो 7 से शुरू होने वाला कोई पेयर नहीं है। 3 8 है तो 8 से शुरू होने वाला कोई दूसरा पेयर नहीं है। तो किसी भी पेयर में मेरे पास AB और BC की कंडीशन ही नहीं है कि मुझे चेक करना पड़े कि AB है, BC है, तो मैं चेक करूं AC के लिए। तो इसलिए जब कोई कंडीशन ही नहीं है तो आपको बताया था उस केस में भी रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव। तो यस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, यस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन आपका क्या रहेगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव चेक किया, रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, बट दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। चलिए, now let us move to our next question, question number 6. So question number 6 is relation R on set A. आपका जो set A है वो किसका सेट है, A of human beings। ठीक है, तो मतलब A के जो मेंबर्स हैं वो ह्यूमन बींग्स हैं एंड रिलेशन इज डिफाइंड बाय ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। तो यहाँ पे जो एक्स भी एक ह्यूमन बींग है, वाई भी एक ह्यूमन बींग है, और ये वो दो ह्यूमन बींग्स का पेयर है जो एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। ठीक है, तो हमारे इस रिलेशन में वो उन दो ह्यूमन बींग्स के पेयर्स हैं जो सेम लोकेलिटी में रहते हैं। ओके, तो आपने चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या फिर ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव। चलिए,
तो स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी जनरल क्वेश्चन, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो ह्यूमन बींग्स हैं, और उन ह्यूमन बींग्स के बीच में क्या रिलेशन है कि दे लिव इन सेम लोकेलिटी। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्सिव में कौन से पेयर्स होंगे? एक्स टाइप जिनका फर्स्ट और सेकंड मेंबर क्या होगा? सेम। सोच के देखिए, अगर फर्स्ट और सेकंड मेंबर सेम हो गया, अगर वाई की जगह भी एक्स लिख दिया तो उसका मतलब क्या हो गया? एक्स एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी, वो तो रहेंगे ही जब दोनों पर्सन हैं ही सेम, ठीक है। अगर हम कहते हैं राम एंड राम लिव इन सेम लोकेलिटी, एक ही बात हो गई, या राम लिव इन सेम लोकेलिटी, ठीक है ना। राम एंड राम जब दोनों पर्सन ही सेम है तो वो सेम लोकेलिटी में ही रहेंगे, ओके। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए आपने क्या एक्सप्लेनेशन लिखनी है, एक बार देखेंगे एक्सप्लेनेशन। रिफ्लेक्सिव आपने हेडिंग डालना है और आपने लिखना है सबसे पहले वी नो एक्स एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी। ऑब्वियसली जब दोनों पर्सन ही सेम है तो सेम लोकेलिटी में रहेंगे, एक्स एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी। और अगर एक्स एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी इट मीन्स एक्स और एक्स दोनों इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट्स वाई वी कैन राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं? ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। हमारे यहाँ पे क्या है? सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, इट इज गिवन here A is set of human beings, okay। तो we can write कि रिफ्लेक्सिव के लिए लिखेंगे सबसे पहले कि we know x and x live in same locality, तो therefore x comma x belongs to R for all x belongs to A, तो therefore relation R is reflexive। तो इसलिए हमारा relation R क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। तो इस तरीके से आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। तो इट्स वेरी सिंपल, रिफ्लेक्सिव ये होगा, सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जिसका फर्स्ट और सेकंड मेंबर सेम होगा, जिसका फर्स्ट और सेकंड ह्यूमन बीइंग सेम होगा। तो जब फर्स्ट और सेकंड ह्यूमन बीइंग सेम ही हो गया तो ऑब्वियसली वो सेम लोकेलिटी में ही तो रहेंगे ना, तो दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या ये सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक के लिए आपने कैसे इसको एक्सप्लेन करना है, लेट अस सी। सिमेट्रिक देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक में हमने प्रूव क्या करना होता है? सिमेट्रिक में हमने प्रूव करना होता है कि अगर किसी उस रिलेशन से अगर एक्स वाई बिलोंग करता है तो वाई एक्स भी उससे बिलोंग करना चाहिए। यही मतलब होता है ना कि ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन उसका उल्टा बी ए भी उसे बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेकर चलेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और बाद में अगर हम ये शो कर देते हैं कि वाई एक्स भी उससे बिलोंग करता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो रिलेशन सिमेट्रिक है। तो चलिए सबसे पहले एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। तो अगर एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी तो वी कैन से वाई एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी। क्या फर्क पड़ता है? राम और श्याम सेम लोकेलिटी में रहते हैं या श्याम और राम सेम लोकेलिटी में रहते हैं, एक ही बात है। So this implies y and x live in same locality. So this implies y comma x belongs to R. तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया कि अगर एक्स वाई रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, अगर राम और श्याम सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो श्याम और राम भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो दिस इंप्लाइज दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो बड़ी जनरल से पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक भी होगा इस केस में। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव की एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे इसमें, लेट अस सी। यू कैन सी ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले ट्रांजिटिव के लिए क्या शो करना होता है? अगर एक्स वाई करता है, अगर वाई जेड करता है तो कौन करना चाहिए? एक्स जेड। तो इसमें हम लेकर क्या चलेंगे? एक्स वाई कर रहा है, वाई जेड कर रहा है, और लास्ट में हमें क्या शो करना है कि एक्स जेड भी इस रिलेशन से बिलोंग करता है। चलिए लेट अस सी। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। वाई जेड बिलोंग्स टू आर, क्योंकि दोनों चीजें हम लेकर चलेंगे, तो वाई एंड जेड लिव इन सेम लोकेलिटी। तो आप सोचिए कि अगर राम और श्याम सेम लोकेलिटी में रहते हैं, श्याम और मोहन सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो राम और मोहन भी तो सेम लोकेलिटी में ही रहेंगे, ओके। तो अगर एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं, वाई और जेड सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो एक्स एंड जेड लिव इन सेम लोकेलिटी एंड दिस इंप्लाइज एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो फाइनली हमने दिखा दिया कि अगर ये दोनों चीजें हैं, अगर एक्स वाई और वाई जेड रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो एक्स जेड भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। इट मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो इसके मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो वी कैन से दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन आपको बताया था कि वो रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी है। तो तीनों इसके अंदर क्वालिटीज हैं इस रिलेशन में। तो ये रिलेशन हमारा कैसा रिलेशन हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज शो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन on the set of natural numbers। हमारा रिलेशन है ग्रेटर देन मतलब फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर से ग्रेटर होना चाहिए, और रिलेशन किस पर है? ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे है।
तो आपने प्रूव करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव तो है बट इट इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये सिमेट्रिक है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव मैं आपको बता देती हूँ कि रिफ्लेक्सिव कैसे नहीं है। तो पहले काम करते हैं, रिलेशन को पहले डिफाइन कर लेते हैं। हमारा रिलेशन है ग्रेटर देन, तो वी कैन राइट इट एज, तो रिलेशन आर, इसके मतलब इसमें वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ए बी, ठीक है, सच डैट फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर से ग्रेटर होगा क्योंकि इट इज गिवन ग्रेटर देन रिलेशन है, और फर्स्ट मेंबर भी नेचुरल होगा और सेकंड मेंबर भी क्या होगा, नेचुरल, क्योंकि रिलेशन है आपका ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। चलिए, तो ये आपका ये हमारा रिलेशन है ग्रेटर देन रिलेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? सोचिए, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? हमारे पास वो ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए जिसका फर्स्ट और सेकंड मेंबर सेम हो, ए टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए। क्या ए से ग्रेटर होता है? क्या कोई नेचुरल नंबर खुद से ही बड़ा होता है? नो नो। जहां पे हम लिखेंगे कि वी नो ए कैन नॉट ग्रेटर देन ए, ठीक है ना, कोई भी नेचुरल खुद से बड़ा नहीं हो सकता। ए बिलोंग्स टू एन हियर, ठीक है ना। तो वी नो ए कैन नॉट बी ग्रेटर देन ए से बड़ा नहीं हो सकता। तो देयरफॉर ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो देयरफॉर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, उसके नीचे लिखेंगे देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर खुद से बड़ा नहीं हो सकता। जब खुद से बड़ा ही नहीं हो सकता तो उसके मतलब सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं होंगे इस रिलेशन में, ए टाइप के नहीं होंगे। इट मीन दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये तो बात हो गई रिफ्लेक्सिव की, ओके। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। लेट अस मूव टू सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक होगा? लेट अस चेक, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे डालेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक यस, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है? हमें गिवन है ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हमने चेक करना है अगर ए बी है तो क्या बी ए है। तो सबसे पहले यहां पे लेकर चलेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर। तो दिस इंप्लाइज अगर ए बी कर रहा है तो इसके मतलब अकॉर्डिंग टू रिलेशन ए किससे हो गया ग्रेटर? बी से। सोच के देखिए, अगर कोई नेचुरल नंबर किसी दूसरे नेचुरल नंबर से ग्रेटर है, अगर मैं कह रही हूं कि 2 ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर देन 1, अगर 2 ग्रेटर देन 1 है तो क्या 1 भी ग्रेटर देन 2 होगा? क्या उसका उल्टा भी ट्रू होगा? नो नो। अगर 2 1 से बड़ा है तो 1 तो 2 से छोटा है ना, तो ये तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर देन दिस इंप्लाइज ए ग्रेटर देन बी, बट इट डज नॉट इंप्लाई बी ग्रेटर देन ए, ओके ना। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर देन दिस इंप्लाइज ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए जो है वो बी से ग्रेटर है, बट इट डज नॉट इंप्लाई कि बी ग्रेटर देन ए, ओके। सो दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, डेट इज इफ 2 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। 2 1 तो कर ही रहा है ना क्योंकि 2 1 से ग्रेटर है। देन कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, देन 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2 बट 2 इज ग्रेटर देन 1, बट 2 तो होता है 1 से बड़ा, ये तो हो रहा है। लेकिन इसका अगर हम उल्टा करें तो 1 2 तो नहीं करेगा ना इस रिलेशन को सेटिस्फाई, इसके मतलब 1 2 तो फिर इस रिलेशन में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो आपने कैसे लिखना है? ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए ग्रेटर देन बी, बट इट डज नॉट इंप्लाई बी ग्रेटर देन ए। इट मीन्स अगर बी ग्रेटर देन ए नहीं है तो बी ए भी आर से बिलोंग नहीं करेगा। आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ पे कोई और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। और फाइनली आप नीचे लिखेंगे कि देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर डज नॉट इंप्लाई, फाइनली कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जो आपकी डेफिनेशन होती है, बी ए बिलोंग्स टू आर, A कॉमा B बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड फाइनली लिख देंगे रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक एंड देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो आपने देख लिया कि रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है, ओके, एंड दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करते हैं क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है। लेट अस चेक क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है। यस,
ट्रांजिटिव। चलिए अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, ध्यान से सोचिए, ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव में क्या चेक करना है, अगर ए बी है, ए बी मतलब ए ग्रेटर देन बी, अगर बी सी है मतलब बी ग्रेटर देन सी। तो अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो क्या ए सी से ग्रेटर होगा? यस, ट्रांजिटिव होगा ये रिलेशन। तो ट्रांजिटिव में क्या लेके चलते हैं, सबसे पहले ए बी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज ए ग्रेटर देन बी। नेक्स्ट बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी ग्रेटर देन सी। अब सोच के देखिए, अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ऑब्वियसली ए किससे बड़ा होगा? ए किससे बड़ा होगा? सी से। सो दिस इंप्लाइज ए ग्रेटर देन सी एंड दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो फाइनली आपने शो कर दिया कि अगर ए बी कर रहा है, बी सी कर रहा है, तो ए सी आर से बिलोंग करता है। तो दिस इंप्लाइज दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो फाइनली आप कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख देंगे कि देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies AC belongs to R, and here A, B, C belongs to set of natural numbers and therefore relation is transitive. Finally नीचे लिख देंगे relation is transitive. तो ये relation transitive है, but ना तो ये reflexive था और ना ही relation symmetric है। चलिए, now our next question is question number 8. Show that the relation R on the set R, ओके ये आपने देखा होगा कि मैं अब नजर आ रहा होगा आपको कि मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है आर। तो दिस इज फॉर सेट आर ऑफ रियल नंबर्स इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। इट मीन्स वी हैव टू प्रूव दिस रिलेशन इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ओके एंड आप ये देख सकते हैं कि इस रिलेशन ये जो रिलेशन है ये आपका है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसमें वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सच दैट फर्स्ट मेंबर इज लेस देन और इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सेकंड मेंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव कैसे नहीं है, तो ध्यान रखना है रिलेशन आपका किस पे है, ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स पर है। यस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, देखिए अगर हम किसी भी चीज को मना कर रहे हैं कि ये नहीं है तो गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे दीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज क्योंकि रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। तो यू कैन सी कि अगर आप यहाँ पे 1/2 अगर आप यहाँ पे पेयर लेते हैं तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 1/2 एक रियल नंबर ही है। तो अब कोई और भी पॉसिबिलिटीज, कुछ और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। मैंने 1/2 का लिया, इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज जो 1/2 है इट इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/4, इट इज 0.5 एंड दिस इज 1/4 0.25। तो क्या 1/2 1/4 से लेस होता है? नहीं ना। तो 1/2 सेम रियल नंबर्स का पेयर है क्योंकि रियल नंबर्स पर है, पर ये तो रिलेशन आर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव तब होता है ना जब हर एक रिलेशन आपका जिस सेट पर होता है उस सेट के हर एक मेंबर का खुद के साथ रिलेशन होना ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल है 1/2 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है बिकॉज 1/2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/4। तो दैट्स वाई दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आप लिखेंगे दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज आप एग्जाम्पल दे देंगे। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सिमेट्रिक। क्या रिलेशन सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक भी चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक भी नहीं होगा, आप एग्जांपल दे दीजिए। नॉट सिमेट्रिक बिकॉज आप देख सकते हैं कि 1/2 बिलोंग्स टू आर, 1/2 से बिलोंग करता है बिकॉज 1 लेस देन और इक्वल टू 4, क्योंकि जो फर्स्ट मेंबर है वो सेकंड मेंबर के स्क्वायर से लेस और इक्वल है। ठीक है, बट 2/1 की अगर हम बात करें तो 2/1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1, बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1। तो आपके सामने ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। कोई एक एग्जांपल सफिशिएंट है, अगर आपको एक भी दे देते हैं तो वहां से क्लैरिटी हो जाएगी कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1/2 से बिलोंग कर रहा है, 1/2 इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट उसका जो उल्टा ऑर्डर्ड पेयर है वो इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट वी कम टू ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? नो, ट्रांजिटिव भी नहीं है। चलिए एग्जाम्पल ढूंढते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं ले रही हूँ, एक मैंने ले लिया 2, एक मैंने ले लिया -√2। आप ये सोचोगे कि मैंने 2 और -√2 क्यों लिया। इसका मैं आपको हल्का सा आइडिया बताती हूँ। इट इज गिवन कि a लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर है। इट मीन जो बी स्क्वायर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू a हो गया। इट मीन जो बी स्क्वायर है या तो वो a के, ठीक है, a के इक्वल होगा या फिर बी स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन a। तो
तो यहां से आपके पास जो b की वैल्यू है, अगर हम फर्स्ट वाली कंडीशन से देखें b स्क्वायर इज इक्वल टू a या फिर b स्क्वायर ग्रेटर देन a, तो यहां से आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू प्लस माइनस a। ओके, और वी कैन से जो हमारा b है, ठीक है, तो यहां से हमारे पास b आ जाएगा प्लस माइनस रूट a। b आ गया प्लस माइनस रूट a। तो मतलब यहां से आप जो b की जो वैल्यू है वो प्लस रूट a भी ले सकते हो और b की वैल्यू माइनस रूट a भी हम ले सकते हैं। मतलब जो सेकंड मेंबर है वो फर्स्ट मेंबर का, जो सेकंड मेंबर है वो फर्स्ट मेंबर का, ठीक है, स्क्वायर रूट की, ठीक है, या तो वो पॉजिटिव रूट a होगा या फिर वो नेगेटिव रूट a होगा। तो मैं यहाँ पे इसको कंसीडर करके चल रही हूँ। इससे काफी इजिली हमारे एग्जांपल्स बन सकते हैं अगर हम इस कंडीशन को लेकर चलें कि b इज इक्वल टू माइनस रूट a, ठीक है। यहां से हम बड़े इजिली एग्जांपल्स बना सकते हैं कि जो सेकंड मेंबर है वो फर्स्ट मेंबर के रूट का, ठीक है, नेगेटिव अगर आप लेकर चलें तो एग्जांपल्स आप बहुत सारे बना सकते हैं। देखिए कैसे, लेट अस सी कैसे। मान लीजिए फर्स्ट मेंबर 2 ले लिया आपने, तो मैंने क्या बताया कि जो अगर आपने फर्स्ट मेंबर अगर आपका a है तो सेकंड मेंबर आप लेकर चलें माइनस रूट a। तो इससे आप इजिली बना लेंगे एग्जांपल्स, ठीक है। तो एक आपने ले लिया 2 माइनस रूट 2, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में आपको पता ही है कि फर्स्ट जिस पे एंड होता है तो सेकंड तो उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपने माइनस रूट 2 से ही स्टार्ट कर दिया। ओके, तो एक मैंने 2 माइनस रूट 2 ले लिया तो माइनस रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी। तो अगर मैं इस पेयर को देखूं 2 माइनस रूट 2 को, तो ये रिलेशन R से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं पहले लिख रही हूं कि इट बिलोंग्स टू R, ठीक है। ये क्यों R से बिलोंग करेगा? बिकॉज 2 लेस देन और इक्वल टू, अगर आप माइनस रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे तो वो 2 ही आ जाएगा। तो लेस हो या फिर इक्वल हो, तो इक्वल वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है, ठीक है। नेक्स्ट माइनस रूट 2 कॉमा। अब आप हमेशा क्या करिए, ठीक है, यहाँ पे आपने कोई पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और ध्यान रखना है आपने वही लेनी है, ठीक है, ताकि जो 2 है उसके स्क्वायर से हमेशा बड़ा रहे, छोटा ना आए। तो इससे सबसे ज्यादा इजी है कि आप 0 लें हर बार, 0 से आप बहुत इजी हो जाएगा। तो -2, 0 भी R से बिलोंग करेगा बिकॉज माइनस रूट 2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये दोनों पेयर्स आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट पेयर है मैंने उसको कंसिडर कर लिया है AB, और जो सेकेंड पेयर है वो आपका क्या है, BC, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर भी रिलेशन R की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है बिकॉज 2 लेस देन और इक्वल टू 2, और जो सेकेंड पेयर है वो भी रिलेशन R की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, डेट इज A लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर। बट अब अगर यहां पे आप AC को चेक करें, बट 2, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू R, बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज जो 2 है दिस इज नॉट लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 0, लेकिन ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट्स वाई दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। 2 माइनस रूट 2 बिलोंग्स टू R, माइनस रूट 2 0 बिलोंग्स टू R, बट 2 0 डज नॉट बिलोंग्स टू R, दैट्स वाई दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। आपको कोई एग्जांपल लर्न करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 से लिया तो 3 माइनस रूट 3, ठीक है, और दूसरा पेयर ले सकते हैं माइनस रूट 3, 0, ऐसे ही 5 माइनस रूट 5, 0, तो कोई भी यहाँ पे पेयर ले सकते हैं। बस पेयर आपको बनाने आने चाहिए। तो इसको नॉट ट्रांजिटिव शो करने के लिए, ठीक है, आपको पेयर्स बनाने आ गए होंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी पेयर लेकर आप शो कर सकते हैं कि दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। चलिए, so our question is, let L be a set of lines in a plane and R is relation on L defined as R is equal to L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2। ये रिलेशन है आपका ऑन द सेट ऑफ लाइन्स, और इस रिलेशन में वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उन सभी लाइन्स की ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सच दैट फर्स्ट लाइन इज परपेंडिकुलर टू सेकेंड लाइन। तो आपने ये शो करना है ये रिलेशन सिमेट्रिक तो है बट इट इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिलेशन में उन दो लाइंस के पेयर्स हैं सच दैट फर्स्ट लाइन इज परपेंडिकुलर टू सेकंड लाइन। तो रिफ्लेक्सिव की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये लाइन रिफ्लेक्सिव नहीं होगी क्योंकि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। वी नो ए लाइन L कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, दैट इज L कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू L। तो देयरफॉर जो सेम लाइंस के पेयर्स हैं वो इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेंगे। दैट्स वाई दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसे रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक की बात करें तो क्या सिमेट्रिक होगा? यस, सिमेट्रिक तो होगा। अगर L1 L2 से बिलोंग कर रहा है तो उसके मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो अगर कोई लाइन
L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो दिस इंप्लाइज L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी, सो दिस इंप्लाइज L2 L1 भी R से बिलोंग करेगा। तो फाइनली अगर L1 L2 रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है तो L2 L1 भी करेगा, तो दिस मीन्स दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक भी होगा ये। नेक्स्ट वी मूव टू ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होगा, लेट अस चेक। अगर L1 L2 रिलेशन R से बिलोंग करता है तो इट मीन्स L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर L2 L3 R से बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। पर अगर L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर हो, सोच के देखिए, L2 L3 के परपेंडिकुलर हो, ओके अगर आपकी लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ओके एंड L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो L1 और L3 तो पैरेलल हो जाएंगी ना, परपेंडिकुलर कोई होंगी। तो इट मीन्स अगर L1 L2 परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो दिस डज नॉट इम्प्लाई कि L1 भी L3 के परपेंडिकुलर होगी। तो इट मीन्स अगर L1 L2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, L2 L3 कर रहा है, तो L1 L3 रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। इट मीन्स रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, बट इट इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए रिलेशन के ऊपर बेस्ड, ठीक है। जो आपकी एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो बुक है उसकी आप फर्स्ट एक्सरसाइज आप बड़ी इजीली ट्राई कर सकते हैं, और जो एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं वो फर्स्ट एक्सरसाइज के अबाउट फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए, एक असाइनमेंट भी मैं सेंड करूंगी एंड कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी सेंड करूंगी, ठीक है। अभी और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस अभी हम रिलेशंस के ऊपर बेस्ड करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय स्टूडेंट्स।